दोस्तों नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों, शामली में धर्मांतरण और पाकिस्तानी कनेक्शन और प्रॉपर्टी को हड़पने की साजिश, ये तमाम मामले इस वक्त पश्चिम यूपी हो या पूरे देश की आज बात करें, गरमाया हुआ है शामली आज इसी को लेकर। और इस पूरे प्रकरण को, शामली में धर्मांतरण के प्रकरण को उठाने वाले महाराज यशवीर जी आज हमारे साथ चर्चा में शामिल है। आज हम बात करेंगे कि आखिर जो धर्मांतरण का ये पूरा प्रकरण कब से चल रहा था और अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि अभी एक 12 जून रखी गई है इस पूरे मामले को लेकर पंचायत के लिए। अब यहाँ जो युवक है आयुष मलिक, वो जाट परिवार से आता है और यहाँ उसके परिवार के लोगों की तरफ से एक तहरीर दी गई और ये तहरीर जब दी गई तो पुलिस ने भी एक्शन लिया और इस पूरे मामले में जो चांदनी और उसका पिता है उनको गिरफ्तार कर लिया। करीब 10 लोग इस पूरे मामले में नामजद किए गए हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन मोड में है, लेकिन कई सारे सवाल इस घटना के बाद खड़े हो गए हैं, क्योंकि धर्मांतरण के मामले को लेकर यूपी सरकार पहले ही सख्त हिदायत दे चुकी है और कह चुकी है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मामलों में अगर उत्तर प्रदेश में दिखाई देते हैं तो उन पर एक्शन होगा। अब जो एक्शन शामली में हो रहा है उसका असर क्या होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, तो आज तमाम बातों को समझेंगे। महाराज जी, आपका सबसे पहले धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आश्रम में आप लोग आए। महाराज जी, मेरा सवाल यही कि अब जिस तरह से धर्मांतरण का प्रकरण हो रहा है, आप क्या आगे इसमें आप करने जा रहे हैं, क्योंकि ये प्रकरण आप ही ने उठाया। देखिए भाई, घटना बड़ी ही दुखद है कि एक जाट हिंदू परिवार से एक लड़के को लव जिहाद में फंसाया गया और लव जिहाद में फंसाने का जो कारण है, वास्तविक कारण वो लड़का नहीं बल्कि उसके पिता की जो 60-70 करोड़ की संपत्ति है, उस संपत्ति को हड़पना ही कारण है। तो बड़े साजिश के अंतर्गत उसको फंसाया गया और उस कुरैशी परिवार ने अपनी चांदनी कुरैशी नाम की लड़की को इस कार्य में लगाया और उस चांदनी कुरैशी ने देवराज मलिक, जो शामली के बड़े ही सम्मानित और दवा व्यापारी है, उनके लड़के आयुष मलिक पर शिकंजा कसा। अब वो युवा बिना समझे भ्रमित होकर के चांदनी कुरैशी नाम की लड़की के चंगुल में आ गया। फिर उसकी जो अश्लील वीडियो चांदनी कुरैशी ने बनाई और बना कर के कहा कि मेरे से निकाह पढ़। तो उसने मना किया कि नहीं, हम तो हिंदू हैं, निकाह नहीं पढ़ेंगे। तो उसने फिर कहा अगर निकाह नहीं पढ़ेगा तो ये वीडियो तेरी अश्लील मेरे पास है, मैं इसको वायरल कर दूंगी, तो समाज में जो सम्मान है वो धराशायी हो जाएगा। अब वो लड़का आयुष मलिक नाम का बेचारा डर गया बदनामी से, तो उसने निकाह पढ़ने के लिए अपने को तैयार कर लिया। फिर चांदनी कुरैशी ने कहा कि इस्लाम मजहब को स्वीकार कर, कि नहीं मैं इस्लाम मजहब को स्वीकार नहीं करूँगा, मैं तो हिंदू हूँ। लेकिन फिर वही वीडियो का डर और उसको मारने का डर दिखाया गया, तो इस कारण से भयभीत होकर के वो लड़का इस्लाम मजहब को स्वीकार कर लिया। उसने निकाह भी पढ़ लिया और इस षड्यंत्र में केवल कुरैशी परिवार ही नहीं, फिर कई मौलवी भी और दूसरे लोग भी उस मजहब के आए। अभी 3 ही मौलवी
के संबंध में पुलिस प्रशासन को जानकारी हो चुकी है, जिनमें से एक को गिरफ्तार भी कर लिया और बाकी भी पुलिस प्रशासन लगे हुए तो जानकारी हो जाएगी, क्योंकि इसके तार केवल अब इस कुरैशी परिवार से नहीं रहे, बल्कि कुरैशी परिवार के अलावा मौलवियों और दिल्ली, बम्बई, पाकिस्तान तक के कनेक्शन सामने आ रहे हैं। इनके अलावा दूसरे और इस्लामी देश हैं, वहाँ से भी कनेक्शन निकल कर के आएंगे। तो मेरा तो बस यही कहना है कि हमने आवाज़ उठाई अपने इस होनहार नौजवान को जो भ्रमित हो गया है और उसने इस्लाम मजहब को स्वीकार कर लिया, पुनः वो अपने सनातन धर्म में वापस आए, अपने परिवार में, जो उसका परिवार बड़ा ही दुखी है उसमें वापस आए। हिंदू समाज में भी बड़े ये दुखद घटना सब लोग मान रहे हैं। हिंदू समाज भी ये चाह रहा है कि हमारा ये नौजवान हिंदू धर्म में वापस आ जाए, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन लगी हुई है, हिंदू समाज भी लगा हुआ है और हम लोग भी प्रयत्नशील है। जल्दी वो सनातन धर्म में घर वापसी कर लेगा, ये हमें विश्वास है। क्योंकि एक कहावत है, जल को और कुल को मिलते हुए देर नहीं लगती। किसी कारण से भ्रमित होकर के वो चला गया, परम पिता परमात्मा के द्वारा जब उसकी बुद्धि के कपाट खुलेंगे तो वो पुनः अपने सनातन धर्म में वापस आ जाएगा। और कहावत भी है, प्राचीन कहावत है, दूसरी हिंदू समाज की जो जातियां हैं वे कहती हैं कि इस समाज के लोगों को मरा हुआ तब जानिए जब 13वीं हो जाए। और कुछ तो बल्कि इससे आगे भी कह देते हैं कि 13वीं नहीं, कि उसकी चिता पर जब तक आखा नहीं जमता तब तक विश्वास नहीं किया जाता। ये जाति के लोग तब भी जीवित हो जाते हैं। तो हमें विश्वास है अपने उस होनहार नौजवान पर, भगवान की कृपा होगी उसके ऊपर और वो पुनः अपने सनातन धर्म में और अपने परिवार में वापस आ जाएगा। एक सवाल महाराज जी, ये भी कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आपको ये प्रकरण की जब जानकारी हुई वो किस प्रकार से हुई, कौन आपको ये जानकारी कैसे, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से, जैसे बता रहे हैं वो कि कई सालों से वो संपर्क में था, लेकिन ये मामला नहीं उजागर हुआ। अब आपके नज़र में आया तो आपने इस मामले को उजागर किया। देखिए, वैसे तो कई वर्षों से ये विषय चल रहा है, लेकिन हमें जानकारी नहीं थी। हमें तो केवल 4 जून को जानकारी मिल कर के हमने फिर थोड़ी जानकारी ली। जो हमें जानकारी मिली है भाई सत्य है या नहीं है। जब कुछ जगह पूछा तो पता लगा कि नहीं, ये घटना की जानकारी जो मिली है वो सत्य है। तो फिर हमने आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाते ही पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हुआ और मीडिया भी सक्रिय हुआ। मीडिया का इसमें बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं, सहयोग है। और पुलिस प्रशासन का, श्यामली कप्तान साहब का भी हम आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बड़े सूझबूझ से कार्य करके जो चांदनी कुरैशी और उसका पिता जो जिहादी अपराधी है उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और एक मौलवी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो सारे ही अपराधी 10 अपराधी हैं जिहादी है अभी, लेकिन जब आगे कड़ी खुलेगी पता नहीं कितने निकलेंगे। अब तो तार पर तार इनके जुड़ते हुए जा रहे हैं। अब विषय केवल श्यामली का नहीं, पूरे इनके मजहब का बन गया है। अब महाराज जी, अब इसमें आप आगे क्या करने जा रहे हैं? जैसे चर्चा है कि अब पंचायत भी होगी इस पूरे मामले में, आप क्या चाहते हैं अब आगे इसमें?
देखिए, हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जितने भी 10 जिहादी अपराधी हैं वो गिरफ्तार हों, और नहीं होते तो 10 जून की जो हिंदू समाज की पंचायत है, 12 जून की जो हिंदू समाज की जो पंचायत है वो शामली में कुरैशी बस्ती में ही होगी, और कुरैशी बस्ती को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, वहीं धरना रहेगा, और न उस बस्ती के लोगों को वहाँ से निकलने देंगे और न उस बस्ती में बाहर से आने देंगे, जब तक सारे अपराधी जेल नहीं चले जाते, और धरने पर बराबर वहीं हवन चलता रहेगा और भंडारा भी होगा। महाराज जी, ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं जब गांव में लोगों के बीच बैठकर सुन रहा था, बात कर रहे थे, तो लोग डरे हुए हैं कि 2013 का जो दंश इस इलाके ने झेला है, अब तक लोग मुकदमे झेल रहे हैं वो सब, क्योंकि क्या कहीं इस तरह की घटना के बाद, इस तरह जब आपकी पंचायत होगी, कहीं वो स्थिति एक बार उत्पन्न न हो जाए, ये डर, ये चिंता खाद चौधरियों में है, तमाम किसानों में है, तमाम यहाँ के क्षेत्र के लोगों में, क्योंकि ये वही इलाका है, आप तो भली भांति इसको जानते हैं। देखिए, किसको क्या डर लगता है, ये डर नहीं देखना पड़ेगा। अगर इस डर को देखेंगे तो ऐसी तो बहुत घटनाएं 2013 से अब तक हो रही, आगे भी होती रहेगी। अगर ये डर मान करके हम चुप बैठ गए तो फिर तो इस देश को ही छोड़ना पड़ जाएगा। 2013 के बाद ऐसी घटना करने वाले जिन्होंने 2013 में घटना ये की और वो वातावरण बना, आज 2013 के बाद वो नहीं डर रहे हैं, तो ये देश हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा, हिंदुओं का ही था। यहाँ किसी और देश की कैसी भी घृणित मानसिकता ये हिंदू समाज और ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, और पूरा डट कर के मुकाबला होगा। आगे कुछ न कुछ उस पंचायत में निर्णय लिया जाएगा। ऐसे किसी भी नौजवान को या किसी भी हिंदू लड़की को कोई भी उस मजहब का अपने चंगुल में फंसाने की चेष्टा नहीं करेगा। कुछ न कुछ निर्णायक फैसले उस पंचायत में लिए जाएंगे। क्यों? धर्म की भी रक्षा करनी है और इस भारत राष्ट्र की भी रक्षा करनी है। ये देश और ये धर्म हमारा है, तो हमारा ही कर्तव्य है कि हम अपने देश की भी रक्षा करें और अपने धर्म की रक्षा करें, अपने राष्ट्र की, अपने समाज की रक्षा करें, अपनी संस्कृति की रक्षा करें, क्योंकि ये ऋषियों का देश है। आप जिस तरह से महाराज जी कह रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी एक चिंता है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या अगर आती है, आप लोगों को पुलिस रोकती है, फिर क्या आप लोग करने जा रहे हैं? देखिए, उधर चलेंगे और पुलिस रोकते हैं, ये पुलिस का कार्य है। हमारा कार्य आगे बढ़ना है। अब सीमा पर नौजवान है, सामने खतरा है, तो हमारे फौजी नौजवान आगे बढ़ेंगे तो सामने के खतरे को देख करके थोड़ा ही चुप हो जाएंगे। देश की रक्षा करनी है तो हम अपने धर्म के लिए जा रहे हैं, कोई अधर्म के लिए नहीं जा रहे हैं। और ये उनका भी कार्य है कि हमें 12 तारीख से को जाना न पड़े, उससे पहले उन अपराधियों को गिरफ्तार कर ले, और यदि वो गिरफ्तार हो गए तो फिर हमें जाने की क्या आवश्यकता है। आपकी जो मुख्य मांग है वो यही कि जो अभी आरोपी बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक है। अब दूसरी चीज़, जो अभी घर वापसी की आप बात कर रहे हैं कि आयुष मलिक को वापस लाएंगे, उसके लिए भी क्या आपकी बात हुई है? कुछ अभी जानकारी, सूचना आप अगर दे पा सके। देखिए, अभी उतनी जानकारी नहीं, लेकिन प्रयत्न चल रहा है। हमें भरोसा है अपने उस होनहार नौजवान के ऊपर। वो शीघ्र ही सनातन धर्म में घर वापसी करेगा, और घर वापसी वो ही नहीं करेगा कि उसके साथ साथ 100 उसी मजहब के शामली और कैराना के भी लोग आएंगे और वो भी सनातन धर्म में घर वापसी करेंगे। जिस तरह महाराज जी आप ये बात कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपकी बात पहले हो चुकी, या आप मतलब किस सोच के साथ आप ये बात कह रहे हैं? क्या आपकी कोई बात हुई? किस? देखिए, हम प्रभु के भरोसे रहते हैं, जो कार्य करते हैं प्रभु के भरोसे करते हैं, प्रभु की प्रेरणा से करते हैं, और ये कार्य भी हमने किया और इससे पहले भी जो किया प्रभु ने ही प्रेरणा दी, और प्रभु की प्रेरणा से ही हमने कार्य किए, और प्रभु ही वो सारे कार्य सफल कराते हैं। प्रभु ही घर वापसी इसकी भी कराएंगे, और वे 100 जो श्यामली और कैराना से आएंगे वो भी उनको
परम पिता परमात्मा प्रेरणा देंगे कि आप भी सनातन धर्म में आओ, और वो भी यहाँ आकर के जय श्री राम बोलेंगे। महाराज जी, मैं देख रहा हूँ आश्रम में आप आराम से अकेले रह रहे हैं। पंचायत होगी, पंचायत में बड़ी भीड़ आएगी, बड़े वो मतलब लोग आएंगे, कुछ अग्रेसिव तरीके से भी बात करते हैं, कुछ आपके तरीके से अपनी बात समझाते हैं। मतलब आप इतनी शांति प्रिय तरीके से रहते हैं, आप जब वहाँ जाएंगे आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये आसानी से निपटता हुआ दिखाई दे रहा है आपको सब चीज़ें? देखिए, सभी लोग जो जाएंगे वो शांतिपूर्वक जाएंगे, और प्रशासन भी हमारा है, ये देश भी हमारा है, सरकार भी हमारी है, तो कोई भी उपद्रवी वहाँ नहीं जाएंगे, सब शांतिपूर्वक जाएंगे और शांतिपूर्वक ही कार्य संपन्न हो जाएगा। लेकिन आप घेराव की बात कर रहे हैं ना कि बस्ती का घेराव करेंगे, तो फिर घेराव तो अपने आप हो जाएगा जब वहाँ हिंदू समाज के लोग बैठ जाएंगे, और वे जाने वाले कहाँ को जाएंगे, लोगों के ऊपर को होकर के थोड़े ही जाएंगे। वहाँ लोग इतने होंगे, उन्हें खुद ही रास्ता नहीं मिल पाएगा कि हम कहाँ जाएं, वो अपने आप ही अपने स्थान में बंद रहेंगे। तो कोई संगठन कुछ इसमें नेतृत्व करेगा या आप ही के नेतृत्व में पूरा? अरे प्रभु ही करेंगे, हम कौन होते हैं करने वाले, सब प्रभु ही करेंगे। सभी लोग नेतृत्व करने वाले हैं, सब अपनी जिम्मेदारी ही समझ करके वहाँ लोग जाएंगे। चलिए महाराज जी, उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से लेकर इस पूरे मामले को चल रहे हैं, ज़िले में इलाके में शांति भी बनी रहनी चाहिए। और अब 12 तारीख में एक बड़ी पंचायत का आह्वान यहाँ किया जा रहा है, और जिस तरह से महाराज यशवीर जी ने यहाँ पर एक बड़ी बात कही है कि घर वापसी होगी आयुष मलिक की, और उसके साथ सैकड़ों और जो लोग हैं वो भी घर वापसी करेंगे। अब इस पूरे मामले में जो रणनीति बनाई जा रही है वो महाराज जी ने बताई। अब 12 तारीख में क्या कुछ होने जा रहा है, प्रशासन के लिए भी टेंशन बढ़ने जा रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो, वो सारी तमाम चीज़ों पर भी ख्याल रहेगा। लेकिन लोगों को डर इस बात का भी है कि कहीं उनके सामने एक बार फिर 2013 का वो दंश उनको न झेलना पड़ जाए, क्योंकि वो पहले इस इलाके में वो डरे हुए इस बात को लेकर। लेकिन आयुष मलिक के धर्मांतरण को लेकर अब पूरे देश में माहौल गरमाया हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।